धीरे कि चोरी नहीं करता है। आज मैं उससे बताऊंगी कि चोरी कैसे करता है, आज मैं बताऊंगी। और खींचते हुए कन्हैया कहते कि हे भगवान कैसे बचा जाए आज। तब तक देखा क्या बीच मार्ग में प्रभावती का पति उधर से आ रहा था, इधर से प्रभावती लेकर के जा रहे, घूंघट काढ़ी हुई, एक हाथ में कन्हैया को पकड़ी, एक हाथ में डंडा लेकर के जा रहे। कन्हैया ने कहा, जब उसका पति नजदीक आया तो कन्हैया ने कहा कि इतना जोर से मेरी हाथ पकड़ी है, दर्द करने लगा, हाथ छोड़ दो, एक बार दूसरे हाथ पकड़ लो, एक ही पकड़ के तुम खींच रही हो। दया ऐसे बोलते हैं, क्यों दया आ जाती है। तो हाथ बदलने के फेर में प्रभावती ने जैसे हाथ छोड़ा, तब तक कन्हैया ने चालाकी क्या किया, अपना हाथ तो छुड़ा लिया, उसके पति के हाथ उसके हाथ में पकड़ा दिया। कन्हैया गाय मैया के पीछे, प्रभावती खींच करके, और वो समझ ना पाए हे भगवान ये कौन सी है, हमारे हाथ पकड़ खींची लेके जा। कन्हैया के नंद बाबा के द्वारे प्रभावती पहुंची। अब वहां से बड़ी खुशी है ना, आज के कन्हैया को रंगे हाथ हमने पकड़ा है। कहा कि मैया आज तो बाहर निकल, रोज मुझसे कहती थी कि मेरा लाला चोरी नहीं करता, आज रंगे हाथ पकड़ के लेके आए, देख ले तो। अब यशोदा मैया मक्खन निकाल रहे थे, निकल के बाहर आए, द्वार पर देखी तो प्रभावती खड़ी अपने पति को लेकर के साथ में, कहती कि देख ले तेरा लाला तो रोज कहती थी कि चोरी नहीं करता है, आज रंगे हाथ पकड़ के लाई हूं, अब जो सजा देना है दे दे। यशोदा मैया सोच रहे कि भगवान मेरा लाला इतना बड़ा हो गया, मुझको मालूम नहीं था, बुढ़ापा है, हो सकता है कि नजर कमजोर हो गई है, चश्मा निकाल करके कपड़ा से साफ कर लिया उसने, हो सकता है नजर कमजोर देख ना पाती, फिर लगाया, फिर वही है बार बार। अब ये तो भाई खुश है कि हाँ हमने तुम्हारे लाला को पकड़ा है, तो कहते आज जो तुम अपने बातों से मुकर गए तो समझ लो कि ठीक नहीं होगा। तू कहते थे कि जिस दिन रंगे हाथ पकड़ के लागो इस दिन मैं सजा दूंगी, आज तुम सजा दो। यशोदा मैया ने बड़े विनम्र भाव से कहा कि बहन एक बात बता, अभी तो होली आदि का दिन भी नहीं आया है, क्या आज तुमने सुबह सुबह भांग तो नहीं खाया है? अब बिगड़ पड़ी, कहा कि तुम मुझे भांग खाने की बात करते, आज तेरा लाला रंगे हाथ पकड़ गया तो तुम मुझे दोष लगा रहे हो मैं भांग खाई हूं? अरे लाला रंगे हाथ पकड़ के लाया, जरा इसको सजा तुम दे। कहा बहन बुरा न मानो तो एक बात कहूं। का क्या? कहा जरा एक बार घूम करके अपनी घूंघट हटा करके देख तो ले कि मेरा लाला है, मेरा लाला है कि तेरा घरवाला है। अब प्रभावती घूम करके महाराज जैसे घूंघट हटा के देखती है तो कहा कि हे भगवान ये छोटा सा लाला इतना बड़ा कैसे हो गया, कैसे इतना बड़ा हो गया? हाथ छोड़ दिया उसने। कन्हैया यशोदा मैया के पीछे कहा कि ले 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 ले, हाथ पकड़ के ले आ रही थी, और पकड़ हाथ। अब वो बेचारे परेशान कि आखिर इसने हाथ छुड़ाया कब, भागा कब यहां से हमारे हाथों से, क्या करूं क्या करूं? यशोदा मैया कहती है कि बहन बार बार दोषारोपण मत करो, मेरा लाला अगर आता है तो उसे खिला दो। कहा कि खिलाने की कोई बात नहीं भैया, खिलाने की कोई बात नहीं है, लेकिन उपद्रव बहुत करता है। क्या उपद्रव करता है? खाए तो ठीक है लेकिन कहीं मटकी फोड़ता है, कहीं बिथरा देता है। कन्हैया ने कहा कि तू ऐसा करता है? कहा मैया अपनी सौगंध खा के कहता हूं कि मैं कभी ऐसा नहीं करता, मैं तो इनके पास जाता ही नहीं। फिर कहा कि ये खुद मुझे बुलाती, तुम्हें ये बुलाती कहाँ? हमारा जब मैं घर से निकलता हूं ना तो ये कहती है कि कन्हैया आजा मेरे पास। अरे मैया जब मैं घर से चलूं बुलावे, ये बुलाती है कहाँ? का घर में ग्वालिन मोई, मैया जब मैं घर से चलूं बुलावे, घर में ग्वालिन मोई, मैया जब मैं घर से चलूं बुलावे, घर में ग्वालिन मोई, घर में ग्वालिन मोई बुलावे, घर में ग्वालिन मोई बुलावे, घर में ग्वालिन मोई, मैया जब मैं घर से चलूं बुलावे, घर में ग्वालिन मोई, मैया जब मैं घर से चलूं बुलावे, घर में ग्वालिन मोई। कैसे? तो कहते हैं कैसे नहीं, बड़े हिसाब से, बड़े इशारे से।
अचल हाथ का झाड़ू दे के, अचल हाथ को झाड़ू दे के, अचल हाथ को झाड़ू दे के, अचल हाथ को झाड़ू दे के, मीठी बोले लाला कह के, मीठी बोले लाला कह के। जानती हो माता कैसे बुलाती हैं? एक किनारे खड़ी हो जाती हैं और अपने पल्लू को हाथ के ऊपर ढक लेती हैं, धीरे से इशारा करती हैं और कहते हैं लाला आजा आजा। जब मैं घर इनके घर जाती हूँ तो जानते हो क्या करती हैं? ये मक्खन खूब रखी हैं घर में। अब न जाने कितने दिन के, गर्मी का मौसम है, मक्खन रखा हुआ है, इनके मक्खन के मटकी में चींटी चढ़ जाती है। और चींटी वाला मक्खन कौन खरीदेगा? तो सोचती हैं कि बिकेगा है नहीं मक्खन, मक्खन जब तक स्वच्छ नहीं होगा, शुद्ध नहीं होगा, बिकेगा कैसे? तो हमसे कहते हैं कि आओ मेरे मक्खन के चींटी के तुम बिन बिन के अलग कर लो। तो करती क्या है, मटकी मेरे सामने ले आकर के मक्खन की ये रख देती है। धरी मगट किया मोह निकट मक्खन की तत्काल, धरी मटकिया मोह निकट माखन की तत्काल। फिर बोली वो प्रेम से चींटी बिनोला, फिर प्रेम से कहते कि चींटी बिनो इसमें से। अच्छा फिर तुम क्या करते हो? तो कहती है कि कन्हैया कहते हैं कि मैं तो मक्खन के चींटी बिनना शुरू करता हूँ। अच्छा ये क्या करती है? तो कहा कि माता यही तो रोना है, ये खा लेती है 5 किलो पड़ जाती है। कन्हैया कह रहे हैं मैं तो या के चींटी बिनो ये निधरक रहे सो, मैं तो या के चींटी बिनो ये निधरक रहे सो। मैया जब मैं घर से चलो बुलावे घर में ग्वालिन मोई, मैया जब मैं घर से चलो बुलावे घर में ग्वालिन मोई, मैया जब मैं घर से चलो बुलावे घर में ग्वालिन मोई, मैया जब मैं घर से चलो बुलावे घर में ग्वालिन मोई। अब एक तो हमसे काम करवाती हैं, ऊपर से आपके पास आके शिकायत करती हैं। ग्वालिन कह रहे हैं कि गलत बोल रहा है, मैया कहती कि अच्छा ठीक है मान लिया कि तुमसे ये काम करवाते, तुम मक्खन से चींटी बीनते हो, लेकिन ये चोरी का नाम तुम्हारे ऊपर क्यों लग रहा है? तुम चोरी करते हो इसका मतलब कर नहीं मैया बिल्कुल मैं चोरी नहीं करता हूँ। तो कहा ये कहती क्यों है? तो कहा हमारा यही तो रोना है, यही तो रोना है। मैं छोटा सा बालक और ये पर्वत जैसी शरीर वाली, मैं बालक ये धींगड़ी। कहा कि मैं एक छोटा सा बालक और ये इसका शरीर देखो, मैं बालक ये धींगड़ी, मैं चोर ये साह। बताओ मुझे चोर कह दिया और ये कौन से साह है? माँ इन ग्वालिन के मारे मेरा तो जीना हराम हो गया। मैया ने कहा क्यों? तो कहा कि इसने तो इतनी मेरी बदनामी करा दी है समाज में, चोर चोर कह करके, चोर कहकर इतनी बड़ी बदनामी करा दी है। मैं बालक ये धींगड़ी, मैं चोर ये साहा, चोर नाम मेरो धरो, अब होने न देख विवाह। अब तो मुझे रोना ये आ रहा है कि मेरा बिया भी नहीं होगा समाज में, जब चोर से प्रसिद्धि हमारी हो गई समाज में कि ये चोरी। कैसे मेरा विवाह होगा, किस प्रकार से मेरा विवाह होगा, मैं क्या करूं? तो मैया कह रही है कि फिर अच्छा एक बात बताओ लाला, एक बात ये बताओ कि तुम चींटी बीनते हो इसका, तो क्यों बीनते हो? तो कहा कि माँ ये कहती है कि तुम मेरे मक्खन से चींटी अलग कर दोगे तो मैं तुम्हें मक्खन खिलाऊंगी। तो क्या देती नहीं? कहा नहीं महाराज, माता ये बेईमानी करती है, ये काम तो करा लेती है और उसके बाद जब मेरी बारी आती है मक्खन लेने की तब ये कहती कि नहीं दूंगी। अच्छा लाला एक बात बताओ, तुम्हारे हाथ में मक्खन फिर लगा कैसे? अरे मैया पूरी बात नहीं सुनती हो तुम। चींटी बिनने में जब मक्खन मटकी में हाथ डालेंगे तो हाथ में मक्खन तो लगेगा ही लगेगा। अच्छा ये नहीं सोच पाए कन्हैया कि मुंह में कैसे लगा? पूछ सकती है, मुंह में भी तो लगा है।
तो मैया ने कहा कि लाला एक बात बता, चींटी बिनने में हाथ में तो लग सकता है लेकिन तेरे मुंह में कैसे लगा? अब सोचे कि हम पकड़े गए। तो कहा मैया क्या कहूँ, बड़ी दर्दनाक कहानी मेरी है। एक तो मक्खन देने की लालसा में चींटी बिनवाती है, जब चींटी बिन लेता हूँ तो कहती है कि चलो तुमने चींटी बिन ली है, मक्खन तो तुम्हें दूंगी नहीं, लेकिन तुम्हारे मुंह में मक्खन लगा दूंगी और तेरा नाम चोरी में लगवा दूंगी। चलो, तो मेरे मुंह में मक्खन पोत देती, पकड़ के ले आती, चोर हो गया। कन्हैया कह रहे हैं कि मैं बालक ये धींगड़ी, मैं चोर ये साहा, चोर नाम मेरो धरो, होने न देगी विवाह। जैसे इसने मोसंग कीनी, जैसे इसने मोसंग कीनी, तैसे करे न कोई। मैया जब मैं घर से चलो बुलावे, घर में ग्वालिन मोई। मैया जब मैं घर से चलो बुलावे, घर में ग्वालिन मोई। मैया जब मैं घर से चलो बुलावे, घर में ग्वालिन मोई। मैया जब मैं घर से चलो बुलावे, घर में ग्वालिन मोई। अब कन्हैया ने ऐसा मुंह और चेहरा बना लिया, आंख से आंसू निकाल दिया, मुंह बिगाड़ लिया, बिल्कुल भाव विभोर हो गए। मैया से कैसे बर्दाश्त होगा मेरा लाला रोए। यशोदा मैया कहते कि अरे सखी एक बात बताओ। का क्या? अब जब कन्हैया को रोते हुए देखा यशोदा मैया ने, तो यशोदा मैया के आंख से भी आंसू निकल आए और यशोदा मैया कहने लगी, हेरे बेर काहे को उलाहना सुनावती नित्य। क्या कि रोज रोज तुम उलाहना लेकर के, रोज रोज शिकायत लेकर के मेरे लाला का आती हो। एरी बेर काहे को उलाहना सुनावती नित्य, जे तो दही दूध मेरो काना तिहारो खायो है। जितना दही दूध मेरे लाला ने तुम्हारा खाया है और नुकसान किया है, दोनों करे दे हो तौल तौल ले हो आज, जे तो माखन खायो और नसायो है। मैं तुम्हें दुगना करके दे दूंगी, तौल करके बताओ कि कितना खाया, कितना नुकसान किया है। मैया यशोदा रोने लगे और कहने लगे, जाने कौन से पुण्य प्रताप कभी मानस जो, मैंने तो बुढ़ापे में एक पूत पायो है। हा हा करे कहे परी परी तिहारे पाओ, गारी मत दीजो मो गरीबिन को जायो है। मैं बार बार तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, मेरे लाला को गाली मत दो, मेरे गरीबिन का पुत्र है, जितना खाया नुकसान किया मैं दुगना करके तुम्हें दे दूंगी। बताओ तुम। अब यशोदा मैया जब रोने लगी तो ग्वालिन क्या कहे? ग्वालिन कहती कि अरे मैया तुमने तो बुरा मान लिया, हमारा मतलब ये नहीं था, तो क्यों शिकायत क्यों लेकर के आती हो? तो ग्वालिन कहती कि मैया तेरे मन को भावे जैसे ये कुमार कान, मोरे हो मन में अधिक सुहाए हैं। जैसे तुम्हें अच्छा लगता है ना तेरा लाला, वैसे हमें भी बहुत अच्छा लगता है। एक पल इसको देखे बिना रहा नहीं जाता, तो शिकायत फिर क्यों लेकर के आते? का माँ यही तो बहाना है। क्या बहाना है? कहती हैं लाड हो को देखने की, उसको देखने की जब लालसा, रहा नहीं जाता ना अपने घर में, तो लाल हो को देखवे की हो का उठे मानस में। जब जी बहुत ललचाता है, उसको देखे बिना रहा नहीं जाता, तब हम लोग घर से निकलती हैं तो सोचती हैं कि क्या बहाना करा जाए आज जिससे कन्हैया के दर्शन हो सके। तो यही बहाना करके हम तुम्हारे पास या ही सो बहाना करे या को देख आवे, यही बहाना करके उसको देखने के लिए हम आती हैं। यशोदा ने कहा कि बहाना करने की आवश्यकता नहीं है, तुम देखने के लिए यूं ही आया करो, लेकिन मेरे लाला को चोर मत कहो, चोर मत कहो। भगवान ने कहा लीला बहुत हो गई, ब्रज में मक्खन मलाई खूब खा ली, लेकिन आज तक हमने ब्रज के रज को नहीं चखा है, जरा ब्रज के रज को भी तो चख करके देखें। एक दिन चुप्पे से भगवान ने एक माटी का ढेला लिया और मुख में डाल लिया। बलराम जी ने देख लिया, इस बात को देख लिया तो दौड़ कर अरे मैया 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 सुनो। का क्या? बलराम जी जाकर कहते हैं कि माँ हमने अपने आंख से देखा। क्या देखा? तो बलराम जी कह रहे अरे तेरे लाला ने
माटी खाई। अरे मैया यशोदा सुन माई तेरे लाला ने माटी खाई। यशोदा सुन माई तेरे कान्हा ने माटी खाई। यशोदा सुन माई तेरे कान्हा ने माटी खाई। यशोदा सुन माई तेरे कान्हा ने माटी खाई। यशोदा सुन माई। यशोदा लेकर के डंडा कहा कि माटी खाता है, कहाँ है वो? बलराम जी कह रहे हैं कि ग्वाल बालों के संग में। अद्भुत खेल सखन संग खेलो, अद्भुत खेल सखन संग खेलो। इतनो सो माटी को ढेलो, इतनो सो माटी को ढेलो। तुरत श्याम ने मुख में मेलो, तुरत श्याम ने मुख में मेलो। यानी गटक गटक गटकाए। यशोदा सुन माई तेरे लाला ने माटी खाई। यशोदा सुन माई तेरे कान्हा ने माटी खाए। यशोदा सुन माई तेरे लाला ने माटी खाई। यशोदा सुन माई। डंडा लेकर के यशोदा मैया कान्हा के पास हाथ पकड़ लिया। लाला ये क्या कह रही है? क्या तूने माटी खाई है? अरे लाला किस वस्तु की कमी तुम्हारे यहाँ थी जो तू आज ने माटी खा रहा है? माँ से कहते कि नहीं माँ मैंने माटी नहीं खाई है। तो मैं कैसे मान लूं? भैया तेरे शिकायत कर रहे हैं। अरे लाला मैं कितने बार तुमसे कहता हूँ कि बेटा दूध खा ले, दही खा ले, मक्खन खा ले, लेकिन तू कभी मना कर देता, मानता नहीं है। और आज तूने माटी खा ली, ये कौन सी बात हो गई? लेके डंडा भय डर दिखा रही है यशोदा मैया। दूध दही को कबहु न नाटी, दूध दही को कबहु न नाटी। क्यों लाला तूने खाई माटी, क्यों लाला तूने खाई माटी। यशोदा ले समझा रही साटी। यशोदा ले समझा रही साटी। कन्हैया ने मुंह बिगाड़ लिया, कहा कि डंडा लेकर के मुझे मारने आई है। देखो जरा मेरी माँ को, क्या हुआ तेरी माँ को? कन्हैया कह रहे हैं या को नेक दया नहीं आई। यशोदा सुन माई या को नेक दया नहीं आई। यशोदा सुन माई तेरे लाला ने माटी खाई। यशोदा सुन माई तेरे लाला ने माटी खाई। यशोदा सुन माई। पकड़ के हाथ लेकर के आ गया, घर के बाहर आंगन में खड़ा कर दिया। क्या प्रमाण है कि तूने माटी नहीं खाई? कन्हैया ने कहा क्या प्रमाण है मैंने माटी खाई? कहा मुंह खोल के देखा तब मैं मानूंगी तेरे मुख में क्या है। अब कन्हैया ने सोचा कि भगवान मुंह खोल दे तब तो पकड़ा जाऊंगा, अब तो पकड़ा जाऊंगा, अब क्या करूं? कन्हैया ने नेत्र बंद किया। योग माया ने कहा क्या है स्वामी आज्ञा? कहा जल्दी से आ जाओ नहीं तो पकड़ा जाऊंगा, बहुत मार पड़ेगी मैया के हाथ से। योग माया आ गए, मुख में प्रवेश हो गए। कहा कि क्या आज्ञा है? कहा कि इनका चकाचौंध कर दो। मैया ने कहा जल्दी मुंह खोल। मुंह खोल के देखा तेरे मुंह में माटी है कि नहीं है? कन्हैया ने कहा देख लो मैया। मैया ने डंडा के इशारे से मुख। मोहन को मुखड़ा खुलवायो, मोहन को मुखड़ा खुलवायो। मोहन को मुखड़ा खुलवायो। मोहन को मुखड़ा खुलवायो। योग माया पहले उसमें बैठी हुई है तो महाराज वो तो अपना काम करेगी ना।
कन्हैया ने जैसे अपना मुंह खोला, मैया को दिखता क्या है उसमें? माटी। अरे माटी नहीं महाराज, पूरा ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड। एक ढेला क्या, उसमें तो एक नहीं करोड़ों ब्रह्मांड कन्हैया के मुख में। तीनों लोक या में दर्शायो, तीनों लोक या में दर्शायो, तीनों लोक या में दर्शायो, तीनों लोक या में दर्शायो। तब विश्वास यशोदहि आयो, तब विश्वास यशोदहि आयो, तब विश्वास यशोदहि आयो, तब विश्वास यशोदहि आयो। क्या विश्वास आया मैया तो सोचने लगी, हे भगवान ये हमने क्या कर दिया, क्या ये कोई साधारण नहीं है, फिर कौन है? माँ के विश्वास हो गया, ये तो पूर्ण ब्रह्म कन्हई यशोदा सुन माई, ये तो पूर्ण ब्रह्म कन्हई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटे खाए यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई, यशोदा सुन माई, यशोदा सुन माई। देख रही है कि हे भगवान, एक छोटे से मुख में बड़े बड़े इंद्र चंद्र गरुड़ बड़ो, ये उत्तराखंड के पहाड़ इतने बड़े बड़े पेड़ पर्वत हाथी घोड़ा ये सब कहाँ से आ गए इसके छोटे से मुंह में? बार बार आंखें पूछ रही है, बार बार पानी की छिट्टा मारती है कि क्या मेरा दिमाग खराब, कहीं सपना तो नहीं देख रही हूँ। तब आया कि अरे ये कोई साधारण नहीं है, अस्तुति करी न जाए भय माना, जगत पिता मैं सुत करी जाना। ये जगत के पिता है, इनको मैंने पुत्र मान लिया। भगवान ने कहा कि माँ तुम पुत्र ही मानो, पिता मानने में घाटा है। योग माया से कहा कि जल्दी इनके दिमाग में बैठ जा, हमारे मुख से निकलो। दिमाग में जाकर के बैठे, भगवान मुस्कुराने लगे, माया हास। भगवान ने मुस्कुरा करके माया कर दिया, फिर भूल गई। कहने लगी लाला तू खड़ा मेरे सामने क्या बात है? कहा कि मैया कुछ भी नहीं है, चलो अंदर। हाथ पकड़ के घर के अंदर फिर लेकर के गए। भगवान कौन है? भगवान कोई साधारण नहीं, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश ही जाहि निरंतर ध्यावै। लीला कर रहे हैं ब्रज में, ग्वाल गोपियों के साथ में भगवान लीला कर रहे हैं, तो भगवान कोई साधारण थोड़ी है। लीला भगवान की ऐसी है, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। परमात्मा हमारे नारद से सुख से व्यास रटे, पची पची हारे तो पुनि पार न पावे। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा संत महात्मा उनके पार नहीं पा सकते हैं। और भगवान लीला जब करते हैं तो कैसे करते हैं? तो कहा ताहि अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। ब्रज की गोपियां उनको एक मुट्ठी छाछ के लिए नाचना चाहती हैं। ऐसे हमारे परमात्मा ब्रज की बड़ी सुंदर बाल लीला कर रहे हैं। भगवान की बाल लीला बहुत विस्तार से वर्णन है श्रीमद् भागवत में, परंतु समय का व्यतिक्रम न हो इस भाव से हम लोग बाल लीला को प्रणाम करके अब आगे चले। एक दिन यशोदा मैया ने लाला के सेवा के लिए दधि मंथन अपने हाथों से किया, अपने हाथों से दधि मंथन कर रही है। कन्हैया जाकर के मैया के गोद में बैठ गए और पूछते हैं कि मैया एक बात बताओ। कहा क्या? कहा कि तुम्हें पूत प्यारो है कि दूध प्यारो है? यशोदा मैया ने कहा कि कैसी बातें करता लाला, दूध के सामने पूत, पूत के सामने दूध, ये कैसी तो बराबरी कर रहा है? अरे कहाँ पूत और कहाँ दूध? दूध का क्या है तो पूत के सामने? गोद में बैठ के कन्हैया कह ही रहे थे, तब तक मैया को याद आया कि हाय भगवान, चूल्हा में दूध चढ़ाया है, सब उबल के गिर गया। कन्हैया को नीचे रख दिया, दौड़ करके गई।
दौड़ के जाकर के कन्हैया ने दूध बचाने के लिए दौड़ के कन्हैया को आया क्रोध कि अभी अभी कह रहे थे कि दूध नहीं पूत प्यारो है, लेकिन अब पूत के सामने दूध प्यारा, ये तो छोड़ करके चली गई। कन्हैया उठे खड़े हो गए और कन्हैया को आया क्रोध। जितने भी पुराने दादा परदादा के जमाने के चिकने चिकने काले काले मटकी दही दूध के रखे थे, सब मटकियों का कन्हैया ने लेकर के धम धड़ाम फोड़ डाला। जब तक यशोदा लौट करके आती तब तक कन्हैया ने सारे मटके फोड़ दिया। क्रोधित हो गई यशोदा ने क्रोधित होकर के कहा कि लाला तूने आज बहुत गजब कर दिया है, इतने पुराने हमारे अजिया सास के समय के मटके तूने फोड़ डाला, आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। लेके डंडा और कन्हैया आगे यशोदा पीछे, भागते 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 देवता आकाश से दर्शन कर रहे हैं। कहते हैं कि जिन परमात्मा के पीछे सारा ब्रह्मांड भागता है, आज मैया के भय के कारण भगवान भाग रहे हैं। धन्य है यशोदा मैया तेरी तपस्या। पकड़े गए भगवान, लेकर के आई यशोदा मैया और कहती है कि जिस उखल में चढ़ के तूने ये मटकी तोड़ी, उसी उखल में तुझे बांध दूंगी। बांधने का प्रयास करती है, लेकिन कन्हैया बांधते नहीं हैं। बहुत प्रयास किया, नहीं बांधे। 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाती है। प्रयत्न करके हार गई यशोदा मैया। मां भगवान ने संकेत किया कि देखो, जीव और ब्रह्मा के बीच में 2 अंगुल की दूरी है। अगर परमात्मा को पाना है 2 अंगुल मिटाना होगा, तब पा पाओगे। 2 अंगुल क्या है? तो कहा कि एक तो जीव का पुरुषार्थ और 1 अंगुल, और दूसरा अंगुल है परमात्मा की कृपा। व्यक्ति पुरुषार्थ करे तो भगवान को पाना में पुरुषार्थ खूब करे, जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक वो पा नहीं सकता। परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं। कितना परिश्रम कर ले कोई, लेकिन बिना कृपा के परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। यशोदा मैया ने पुरुषार्थ खूब कर लिया, लेकिन जब तक भगवान की इच्छा नहीं थी बंध नहीं सके। जब देखा कि जीव अब परिश्रम करके हार गया, थक गया, अब हम तक पहुंच नहीं सकता है, तब भगवान की कृपा हो गई। तो भगवान ने जैसे कृपा की, 2 अंगुल मिट गई, भगवान बंध गए। भगवान बंध गए। बांध करके मैया अंदर चली गई। भगवान ने सोचा कि चलो अब इसमें भी कुछ लीला कर रहे। 2 अर्जुन के वृक्ष नंद बाबा के द्वार पर खड़े थे। भगवान उसके मध्य से निकल गए, उखल जाकर उसमें अटक गया। झटका लगा दे भगवान ने। अमलार्जुन, दोनों अर्जुन के वृक्ष गिर गए। उसमें से 2 दिव्य पुरुष निकल करके बाहर आ गए, भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान ने कहा कि श्रीमान जी आप हैं कौन? अभी पेड़ थे, दिव्य पुरुष हो गए, आप हैं कौन? तब उन्होंने कहा कि महाराज हम कुबेर के पुत्र हैं, नल कुंवर और मणिग्रीव। देवऋषि नारद ने हमें श्राप दिया था, हम लोग नंगा स्नान कर रहे थे अमर्यादित, तो उन्होंने श्राप दिया कि तुम जड़ बन करके अमर्यादित ढंग से स्नान कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम वृक्ष हो जाओ, जड़ हो जाओ। हमने जब प्रार्थना किया तब कहा था कि भगवान की कृपा होगी, उनका आशीर्वाद होगा, भगवान जब आकर के दर्शन देंगे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो वही आज हमारा कल्याण हुआ आपकी कृपा के द्वारा। हम जा रहे हैं, स्तुति करके भगवान के चले गए। नंद बाबा बड़े दुखी। नंद बाबा ने कहा कि अब हमको यहाँ नहीं रहना है। क्यों नहीं रहना है? तो कहा कि जब से लाला हुआ तब से कोई ना कोई अमंगल होता जा रहा है, अब हमें यहाँ नहीं रुकना, हम यहाँ से कहीं अंत चलेंगे। कहाँ जाओगे? तो नंद बाबा के भाई सुनंदा आकर के कहे कि महाराज रहने के लिए जगह तो बहुत सारे हैं, यहाँ ब्रज में वन बहुत है, वृंदावन, तालवन, बेलवन, निधिवन, कामवन, भांडेरवन, मधुवन, बहुत सारे वन हैं, लेकिन सबसे सुंदर, सबसे अच्छा, सबसे रमणीक अगर कोई वन है तो वह है वृंदावन। सब लोग मिलकर के वृंदावन चलो। प्रेम की पिपासा देख देख निज प्रेमियों की, प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। भावुक रसीले जन निराश न होवे, अब कामना की पूर्ति हेतु कल्पतरु लगाया है। चिंतामणि गठित चारों चादर बिछाए, जहां भांति प्रति भांति कुंज कुंज से सजाया है। भारत को भूषण तिलक 3 लोकों का, भक्त के बास है तो वृंदावन बनाया है। भक्तन के बास है तो
उस वृंदावन के धाम पे चलो जहां पर ब्रज की सुंदर लीला भगवान करेंगे। आइए चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे जी का नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी, मिलेंगे कुंज बिहारी। ओढ़ के कांवर कारी। प्रातः हम उठकर जमुना जी जाएंगे, कर स्नान जीवन सफल बनाएंगे। प्रातःकाल उठ हम जमुना जी जाएंगे, कर स्नान जीवन सफल बनाएंगे। मेरे पूर्ण होंगे मेरे पूर्ण होंगे काम, रट ले राधे जो को नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी, ओ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी। श्री वृंदावन की महिमा अति प्यारी है, कैलन की सरकार राधे जो प्यारी है। श्री वृंदावन की महिमा अति न्यारी है, कैलन की सरकार राधे जो प्यारी है। फिर भटके खामा क्यों भटके खामा काम, रट ले राधे जो को नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी, हो मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी। वृंदावन वनम वृंदावनम नाम पयस्यन् नवकाननम, गोप गोपी गवा सेव्यम पुण्याद्रि तृणबीरुधम। वृंदावन जहाँ सब सुविधा है। भगवान हमारे 4 वर्ष के अब हो गए हैं, कन्हैया 4 वर्ष के हो गए हैं। इतने में नंद बाबा कन्हैया को लेकर के वृंदावन पहुंचे। कन्हैया ने जिद कर दिया हम बछड़ा चराएंगे। बछड़ा चराने के लिए कन्हैया सबसे पहले जाते हैं। तो बछड़ा चराने के लिए जब जाते हैं, छोटे छोटे ग्वाल वालों के साथ में कन्हैया छोटे छोटे गैया, छोटे छोटे ग्वाल। कन्हैया अरे छोटो सो मेरो मदन गोपाल। चल पड़े
वहां जाकर के देखा, मार्ग में बछड़ों को पानी पिलाने के लिए जब गए थे तो भगवान ने देखा कि पानी पीने के लिए बछड़े को लेकर के गए एक बकासुर नाम का राक्षस बगुला के रूप में आया था। भगवान ने उसका संहार किया, चोंच पकड़ करके उसको मार डाला। अघासुर नाम का राक्षस अजगर बन करके आया, यह पूतना का भाई था, अजगर बन के आया। लुका छुपी खेलते समय भगवान ग्वाल बालों से कहते हैं छुप जाओ, ये गए छुपने के लिए, अघासुर के मुख में प्रवेश कर गए। भगवान ने देखा कि ये तो खा जाएगा, भगवान ने जाकर के अघासुर का भी वध कर दिया। अघासुर वध के बाद भगवान जब आए तो कन्हैया ने कहा कि मित्रों बड़ी भूख लगी, भोजन कर लिया जाए। अब बैठे कन्हैया स्वयं नहीं लेके जाते कुछ, ग्वाल बालों से सबसे कहते कि मेरे लिए सब लोग थोड़ा थोड़ा लेके आना है, और सबके हाथ से भगवान खाते, सबके हाथ से गोला बना करके सबको बैठा लिया चारों तरफ, स्वयं बीचे बैठे, कभी इधर घूम के खाते, कभी उधर घूम के खाते। श्रीदामा नाम का जो मित्र था भगवान का, उससे कहा भगवान ने कि मित्र तुम भी लेकर के आना। उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, कन्हैया ने कहा है कि कुछ खाने के लिए बनाओ, बना दो हम लेकर के जाएंगे। उसकी माँ ने कहा पुत्र मैं क्या बना दूं, मेरे घर में कुछ भी नहीं है, क्या बना दूं? माँ कुछ तो चाहिए। छाछ रखी थी थोड़ी सी मट्ठा, उसी से कहा कि मैं कढ़ी बना दे तो लेकर के जाओ। कढ़ी उसने बना दी, लेकर के आने लगे तो मार्ग में देखा कि कढ़ी से जब भाप निकल रहा था तो इतनी खट्टी वो छाछ थी कि इनका सर चकराने लगा। सोचा कन्हैया को अगर मैं पिला दूं तो बीमार पड़ जाएंगे, इसलिए कन्हैया के योग्य नहीं। लेकर के गए, बैठ करके भगवान सबके हाथ से, कभी उसके हाथ से एक ग्रास खाते, कभी उसके हाथ से एक ग्रास खाते, खाते खाते भगवान देख रहे थे। श्रीदामा से कहा कि मित्र तुम क्या लेकर के आए, तुम भी तो खिलाओ। तो श्रीदामा ने कहा मैं तो कुछ नहीं लाया। अरे लाए कैसे ना, छुपा के रखो, खिलाओ जल्दी से। अब इसने सोचा कि कन्हैया जिद करेंगे, छीन लेंगे, खा लेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, कन्हैया खा लें उससे पहले मैं स्वयं इसको पी जाता हूं ताकि उनको न मिले। खड़े हो गए और उठा करके लुटिया स्वयं पीने लगे। कन्हैया ने झपटा तो छीना झपटी में कुछ तो मुंह में चला गया, कुछ धरती पे गिर गया, कुछ उनके कपड़ों में गिरा। कन्हैया ने कहा मित्र तुमने बड़ा धोखा किया मेरे साथ, मुझे बिना खिलाए स्वयं खा लिए। अच्छा कोई बात नहीं, रुको ठहरो। खड़ा कर दिया और स्वयं जाकर के कन्हैया उसके वस्त्र में गिरा हुआ जो कढ़ी था उसको लेकर के जीभ से चाटने लगे। उसके ठोड़ी में लगा हुआ, उसके कपोलों में लगा हुआ वो कढ़ी, खट्टी खट्टी कढ़ी को स्वयं जीभ से चाटने लगे कन्हैया। पितामह ब्रह्मा ऊपर से देख रहे थे। पितामह ब्रह्मा ने देखा तो मत्था ठोका, चार सिर वाले हैं ना, चारों सिर चकरा गए उनके। कहा हे भगवान, ये कोई भगवान है? आज एक ग्वाला के मुख से निकला हुआ जूठी कड़ी को जीभ लगा करके चाट रहे हैं, ये भगवान हो नहीं सकते। मैं बिना परीक्षा किए जाने नहीं दूंगा, बिना परीक्षा के मैं मानूंगा नहीं कि भगवान है। परीक्षण करने के लिए ब्रह्मा जी आए, लेकिन महाराज परीक्षण क्या करते, स्वयं चक्कर में पड़ गए ब्रह्मा जी। ग्वाल वालों को चुरा के ले गए, बछड़ों को चुरा के ले गए। 1 वर्ष तक ब्रह्मा जी ने अपने पास रखा, लेकिन भगवान आप कल्पना करो जब पूरे बछड़े चरे गए, चुरा के ले गए, और ग्वाल बाल भी चुरा के ले गए, तो बछड़ों के सींग, पूंछ, नाक, कान, आंत, पेट, सब बाल तक भगवान बने कि नहीं बने? बछड़े जब बने तो सब कुछ भगवान ही बने। और ग्वाल बाल, किसी की टूटी चप्पल रही होगी, किसी की फूटी लकुटी रही होगी, किसी के फटी सी कुर्ता रही होगी, किसी की गंदी सी पगड़ी रही होगी, वो सारे रूप परमात्मा ने अपना बना लिया। जितने ग्वाल बाल थे स्वयं भगवान बने, जितने बछड़े थे स्वयं भगवान बने। और 1 वर्ष तक भगवान लीला ऐसे ही करते रहे, इसी तरह लीला करते रहे, सबको आनंद प्रदान करते रहे। 1 वर्ष के बाद ब्रह्मा जी ने सोचा कि चल करके देखूं तो सही कि क्या लीला चल रहा है। आकर के देखा ब्रह्मा जी ने, तो देखा कि जैसे के तैसे जो पहले चल रहा था वही आज भी चल रहा है। ब्रह्मा जी को समझ में आ गया कि हमने गलत जगह पे हाथ लगा दिया। आके चरणों में गिरे, क्षमा मांगने लगे, मस्तक रख दिया चरणों में और कहा कि
हे प्रभु हमसे अपराध हो गए, क्षमा करो। 40 श्लोकों में स्तुति की ही ब्रह्मा जी ने। भगवान ने मुड़ करके नहीं देखा ब्रह्मा जी की तरफ। भगवान कहते हैं ब्रह्मा तुमने किया तो सही, लेकिन बहुत बड़ा गलती तुमने किया है। परीक्षा लेना भी था तो किसी और तरह से लिए होते। तुमने तो मेरे मित्रों को मुझसे वियोग करा दिया, बिछो करा दिया, अलग कर दिया है। मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी 40 श्लोकों में स्तुति करके चले गए। इधर भगवान अब वापस आए हैं, सबको वापस कर दिया। कार्तिक महीना शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि गोपाष्टमी। गोपाष्टमी को भगवान ने कहा कि अब बछड़ों के चराना कार्यक्रम स्थगित करके हम गैया चराने जाएंगे। बढ़िया सुंदर मुहूर्त गोपाष्टमी के निकाल करके गैया चराने के लिए भगवान चले जाते हैं वन में ग्वाल वालों के साथ में। धेनुकासुर नाम का राक्षस ताड़ वन में रहता था। ग्वाल वालों ने कहा कि धेनुकासुर नाम का राक्षस है, ताड़ वन में रहता है। घास बहुत सुंदर वहां गौ के लिए, लेकिन गधा के रूप में रहता है, किसी को जाने नहीं देता। जो जाता लात मार मार के सबको मार डालता है। बलराम जी ने कहा कि अभी हम बताते हैं, अभी हम बताते हैं इस गधे को। तो जा करके पकड़ा, कान उठा के पटक दिया, एक ही बार में गोविंदाय नमो नमः हो गया। हल्ला मच गया। बलराम जी ने गधा मारा, बलराम जी ने गधा को मारा। बलराम जी की बड़ी हंसी हो गई। बलराम जी ने कहा कान्हा तू मेरी बदनामी करता, गधा को मारा है, कल से तेरे साथ हम अलग हो जाएंगे, तेरे साथ जाएंगे ही नहीं। कन्हैया ने कहा हम यही तो चाहते थे कि तुम मेरे साथ ना आओ, क्योंकि हमको एक लीला पूर्ण करना है। कौन सा? कालिया दह में कालिया नाग को सबक सिखाने के लिए भगवान ने बलराम जी को अलग कर दिया, क्योंकि बलराम जी उन्हीं के स्वरूप है ना, तो कैसे पटरी खाएगा, वह गड़बड़ करने नहीं देंगे। तो जानते हैं कन्हैया, तो कहा कि हम चाहते हैं कि आप अलग रहो कालिया दह में, क्योंकि कालिया नाग के विष के द्वारा समस्त जल और वनस्पतियों को विषैला कर दिया उसने। जो भी जानवर वहां जाकर चरते हैं, जल पीते हैं या घास खाते हैं, सब मृत्यु के समीप चले जाते हैं। इसीलिए भगवान की इच्छा थी कि इसको यहाँ से दूर कर दें ताकि यहाँ के लोग सुखी हो जाएं। तो भगवान ने एक बहाना बनाया गेंद का। गेंद खेलते खेलते भगवान ने उठा करके गेंद को डाल दिया जमुना जी में। अब समस्त ग्वाल वाल नाराज हो गए कन्हैया से। कहते हैं कि कान्हा तूने ही गेंद फेंका है, अब तू ही जा करके इसको ले करके आओ। कन्हैया ने कहा ठीक है मित्रों। कदम के डाली में भगवान चढ़ गए और सीधे जमुना जी के नीचे। हाहाकार मच गया पूरे ब्रज में। सब हल्ला करने लगे कि कन्हैया जमुना जी में कालिया में कूद गए। हाहाकार मचा, अरे यमुना में कूद गए श्याम, तहल का गोकुल में, तहल का गोकुल में, यमुना में कूद गए श्याम, तहल का गोकुल में, तहल का गोकुल में, यमुना में कूद गए श्याम, तहल का गोकुल में, तहल का गोकुल में, तहल का गोकुल में, तहल का गोकुल में। गए जब काले दह में श्री दामा जी रोए, श्री दामा जी रोए। गेंद गए जब काले दह में श्री दामा जी रोए, श्री दामा जी रोए। कहने लगे नटवर नागर से गेंद मेरी क्यों खोए, कहने लगे नटवर नागर गेंद मेरी क्यों खोए।
मोहन चढ़ गए कदम वृक्ष पर, घूमे डाले डाले, घूमे डाले डाले। मोहन चढ़ गए कदम वृक्ष पर, घूमे डाले डाले, घूमे डाले डाले। डर गए कहने लगे सब, लगे पीटने ताले। डर गए कहने लगे सब, लगे पीटने ताली। हाँ लगे पीटने ताली। मुस्काए घनश्याम तहलका गोकुल में, तहलका गोकुल में। यमुना में कूद गए श्याम तहलका गोकुल में, तहलका गोकुल में। कालिंदी में कूदे मोहन, गुज उठी जलधारा, गुज उठी जलधारा। कालिंदी में कूदे मोहन, गुज उठी जलधारा, गुज उठी जलधारा। उठा कालिया बाहर निकला, काल सदृश पुकारा, काल सदृश पुकारा। ब्रज में मचा कोहराम तहलका गोकुल में, तहलका गोकुल में। ब्रज में मचा कोहराम तहलका गोकुल में, तहलका गोकुल में। यमुना में कूद गए श्याम तहलका गोकुल में, तहलका गोकुल में। अब कूद गए श्याम तहलका गोकुल में, तहलका गोकुल में। गुत्थम गुत्था हुए नाथ तब, उसको ऐसे नाथा, उसको ऐसे नाथा। गुत्थम गुत्था हुए नाथ तब, उसको ऐसे नाथा, उसको ऐसे नाथा। अन पर बैठा ये वह निकला, झुका हुआ था माथा। अन पर बैठा ये वह निकला, झुका हुआ था माथा, झुका हुआ था माथा। किया निरालो काम तहलका गोकुल में, तहलका गोकुल में। यमुना में कूद गए श्याम तहलका गोकुल में, तहलका गोकुल में, तहलका गोकुल में, तहलका गोकुल में। यमुना में कूद गए श्याम तहलका गोकुल में, तहलका गोकुल में। तहलका गोकुल में, तहलका गोकुल में, तहलका गोकुल में। तहलका कालिया नाग के विष को समाप्त करने के लिए भगवान यमजाम ने प्रवेश किए। सीधे कालिया नाग के दह में भगवान जब पहुंचे हैं, कालिया की पत्नी दोनों आकर के हाथ जोड़ करके भगवान से कहते, तू इतना सुंदर शाम सलोना है,
क्यों आया यहाँ मरने के लिए? तुम्हें नहीं मालूम है कि मेरे पति कितने बड़े विषैले, कितने क्रोधी हैं। इनकी नजर अगर पड़ेगी तो लाला तो जीवित नहीं रह सकता है। मेरी बात मान लो, यहाँ से चले जाओ। भगवान कहते हैं कि तेरे पति को मैं शिक्षा देने आया हूँ, अगर ज्यादा टेढ़ाई करेगा तो मार डालूंगा। हाथ जोड़ के कहती है कि लाला, जितना तू सुंदर है उतनी तेरी वाणी सुंदर है। तो भले ही मुझे गाली दे रहा है, लेकिन तेरी मुख से निकली हुई वाणी अमृत के समान लगती है। मेरी प्रार्थना मान लो, तो यहाँ चले जाओ। बात हो ही रही थी, कालिया की नींद खुली, दहाड़ने लगा कालिया, विष के फुफकार निकालने लगा। कहा कि कौन है मेरे नींद को विघ्न करने आया है? कन्हैया ने कहा तेरा मौत, जल्दी बाहर निकल। कालिया दहाड़ते बाहर आया। कन्हैया दौड़ करके पहुंचे सीधे कालिया के फन पर, ऐसा कुचला कि उसकी सारी अस्थि पंजर ढीली हो गई। भगवान के चरणों में नतमस्तक हुआ। भगवान ने कहा कि दुष्ट कालिया, तूने कितनों की जान ली है, कितनों को कष्ट दिया है, सबको प्राण तूने हरण किया है, तू जीवित रहने लायक नहीं है। कालिया ने कहा प्रभु मेरा कोई दोष नहीं है, आपके द्वारा बनाए हुए नियम के अनुसार हम अपने कार्य को कर रहे हैं। भगवान ने कहा लेकिन तू आया क्यों यहाँ? तुझे तो मैंने रमण दीप दिया था, तो यहाँ छोड़ के क्यों आया? कहा महाराज उसमें भी आपका ही दोष, मेरा कोई दोष नहीं। आपका जो वाहन गरुड़ है ना, मुझे जीने नहीं देता, अगर वहां रहता तो खा जाता कब का, इसीलिए भागी आया यहाँ। भगवान ने कहा कि जाओ, मेरे चरण चिन्ह तुम्हारे मस्तक पर हो गए हैं, अब गरुड़ कुछ भी नहीं करेगा, तुम यहाँ जल्दी से छोड़ के भाग जाओ, नहीं तो मेरे हाथों से मारा जाओगा। भगवान नृत्य करते हुए कालिया के 1000 पन पे ऊपर आ गए। सब देख करके प्रसन्न हो गए। कालिया छोड़ करके उस यमुना जी के दह से रमण जी में चला गया। समस्त विष को समाप्त करने के लिए भगवान ने अग्नि प्रकट करके पूरे जंगल को जला दिया। फिर भगवान ने स्वयं अग्नि का पान करके समन भी कर दिया आग को। रात्रि में विश्राम करते हैं सभी। दूसरे दिन सुबह जब हुआ तो भगवान को लेकर के समस्त ग्वाल बाल सहित यशोदा मैया नंद बाबा अपने महल में जाते हैं। चीर हरण की कथा सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को सुनाई। उसके बाद कहते हैं कि राजन, भगवान लीला करते करते जिसको परमात्मा चाहते हैं उसी को पूजा करवाते हैं। अब आओ भक्त के ऊपर कैसे भगवान करुणा करते हैं ये कथा सुनते हैं। एक दिन की बात है, कान्हा कन्हैया जाते हैं मैया के पास। मैया से कहते कि मैया मैया एक बात बताओ, आज बहुत सारे व्यंजन बनाए जा रहे हैं, इसका कारण क्या है? मैया ने कहा लाला तो मुझे परेशान मत कर, बार बार मुझे डिस्टर्ब मत कर, मैं बना रही हूं तो जा लाला बाबा के पास, उनसे पूछो जा करके कि कारण क्यों बनाए जा रहे हैं 56 व्यंजन। कन्हैया जाते हैं बाबा के पास और कहते हैं कि बाबा एक बात बताओ, इतने सारे व्यंजन आज किस खुशी में बनाई जा रही है? तो कहते हैं नंद बाबा कि लाला तुझे नहीं मालूम है, हम दीपावली के शुभ मंगल अवसर पर देवराज इंद्र की पूजा करते हैं। कन्हैया ने कहा क्यों करते हो? तो कहा कि इंद्र हमें धूप देते हैं, बारिश देते हैं, मौसम का जब हमें जिस वस्तु की आवश्यकता पड़ती है वो सब देवराज इंद्र की कृपा से हमें प्राप्त होता है। इसलिए हम साल भर में एक बड़ी पूजा उनकी करते हैं जिसमें 56 प्रकार के व्यंजन हम उनको भोग लगाते हैं। कन्हैया मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा क्यों मुस्कुराते हो? तो कन्हैया कहते हैं कि ये आपकी गलतफहमी है। क्यों? कन्हैया ने कहा कि बाबा आपको पता है क्या? कन्हैया तब कहते कर्मणा जायते जंतु। कोई कहे कि कोई कुछ किसी को देता है का? नहीं बाबा, सब अपने अपने कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति करते हैं। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपद्यते। सुख दुख जिसके जीवन में कुछ भी आता है उसके कर्म के अनुसार उसका फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि कर्मों की है ये खेती, फल आज पा रहा है। तेरी मंगी और कहीं है, हाय कहीं है, कहीं और जा रहा है। भटक भटक करके इधर से उधर
बाबा